हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि 2 या 3 दिन से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा। जैसा कि मैंने बीच में एक वीडियो बनाई भी थी कोशिश करके, बट उसके बाद फिर से तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना पाया। कोशिश करूंगा जैसे ही कोई सैटरडे संडे ऑफ मिलता है तो उसमें मैं 2 से 3 वीडियो बनाकर एक ही दिन में डाल दूं, ताकि वो आपका जो सिलेबस है वो पूरा रिकवर हो जाए दोबारा से। चलिए, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था बहुत सारी यूनिट्स हैं। जैसे कि हमने पहली यूनिट पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आफ्टर दैट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, कि कौन से डिजिट्स, है ना। जैसे 2 डिजिट्स का नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, उसमें टोटल कितने डिजिट्स यूज होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, देखिएगा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया और अभी हमें क्या पढ़ना बाकी है। देखिए, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। इसमें क्या था ना, कि इसमें टोटल डिजिट्स के बारे में बात कर रहा था कि 150 पेजेस आर देयर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड। टोटल कितने डिजिट्स काम में आए, ठीक है ना। इतना हमने पढ़ लिया। बट इसमें क्या है ना, कि ये एक अलग क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। मतलब कि एक पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1 to 1000 लिखना है, तो बताओ कितने डिजिट्स यूज होंगे। ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि एक पर्टिकुलर डिजिट 5 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, ठीक है ना, 9 कितने टाइम्स रिपीट होगा। ये चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में कुछ एक अपने क्वेश्चंस भी कर लेंगे, एग्जाम्पल, ताकि आपको जो चीज हम आज पढ़ें वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम शुरू करते हैं। बिकॉज कोई भी काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। कोई भी पेज नंबर लिखना है, आप कहीं भी आपको कोई काउंटिंग लिखनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। हम एक पैटर्न समझेंगे कि डिजिट्स किस तरीके से रिपीट होती हैं, उनका एक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो अगर आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि वो डिजिट कहां कहां कैसे कैसे आती है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कितना भी वो क्या कर ले, अगर यूपीएससी ट्विस्ट कर ले, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको एक पैटर्न पता होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है कहां से? नंबर 1। 1 से लेकर और फिर वो कहां तक जाती है? नंबर 1 से लेकर फिर वो काउंटिंग जाती है इनफाइनाइट तक, है ना। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो नंबर 1 से लेकर वो काउंटिंग हमारी कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। तो जैसे कि आप यहां देखेंगे, यहां पर क्या आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आगे आपके नंबर चल रहे हैं। तो अगर आप इसमें एक पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं क्या पैटर्न फॉलो करना है आपको। एक सेकेंड, है ना। हाँ, कोई भी एक डिजिट लेते हैं अपने, मान लीजिए मैंने एक डिजिट ले ली 4, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिट ले ली 4। 4 कहां कहां है, आप उसका पैटर्न समझो। 4 कहां कहां है? अगर आप वर्टिकली बात करो, वर्टिकली बात करोगे, देखो ये रहा 4, 4, 4, 4, 4, इस तरीके से ये 4 यहां पे आपका लिखा हुआ है। तो बच्चे 4 कहां से आया? 40 से लेकर और 49 के बीच के अंदर 4 कहां है बच्चे? टेंस जो डिजिट होती है हमारी, ठीक है, टेंस प्लेस का जो डिजिट होती है, वहां पर 4 कितने टाइम्स आया है? 10 टाइम्स आया है। या अगर मैं वैसे क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो वर्टिकली 4 कितनी बार आया है? वर्टिकली 4 10 टाइम्स रिपीट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आपके सामने है ना, ठीक है। अब देखिए, अगर हॉरिजेंटली बात करूं मैं, अगर हॉरिजॉन्टली बात करूं तो देखिएगा क्या होता है। ये देखिए, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे 4, 4, 4। अगर आप ग्रीन मार्कर को अगर आप नोटिस करेंगे, या ग्रीन पेन को आप नोटिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली भी 4 क्या आया है? ये 10 टाइम्स आया है, जो कि कौन से है? जो कि यूनिट प्लेस के ऊपर है ना। तो हम क्या बात करें? 4, 14,
24, 34, इस तरीके से अगर 94 तक अपने देखें तो क्या यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट प्लेस के ऊपर 4 कितने टाइम्स है बच्चे? 4 10 टाइम्स है। ठीक है, कितने टाइम्स है? 4 10 टाइम्स है। तो 4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे 4 10 टाइम्स तो हॉरिजॉन्टली और 10 टाइम्स वर्टिकली, मतलब 10 टाइम्स यूनिट प्लेस के ऊपर और 10 टाइम्स किस पे? टेंस प्लेस के ऊपर रिपीट हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप 4 के छोड़कर 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, सेम पैटर्न फॉलो होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर 7 को देखूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसको देखूं, अगर मैं 7 को देखता हूं यहां पर, एक सेकेंड रुको, ठीक है ना, ये देखो 7, तो 7 में भी आप सेम चीज देखेंगे 70 वाली लाइन में, 70, 71, 70, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स वर्टिकली रिपीट हुआ है एंड 10 टाइम्स हॉरिजॉन्टली। कहां है? देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्या समझे? यहां पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे? कि 10 टाइम्स हॉरिजॉन्टली रिपीट होता है, 10 टाइम्स कोई डिजिट वर्टिकली रिपीट होती है। मतलब 1 से लेकर और हम बात करें 1 to 99, देन अ पर्टिकुलर डिजिट इज रिपीटेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। 10 टाइम्स एट यूनिट प्लेस, 10 टाइम्स एट हॉरिजॉन्टल टेंस प्लेस। अब यहां पर आप एक समझिए, अब इस क्वेश्चन को मैं कितना भी ट्विस्ट कर दूं, है ना, तो आपको यह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि 4 कहां मिलेगा, सिर्फ या तो 40 वाली लाइन में मिलेगा या 4 14 24 34 इनमें मिलेगा। बाकी डिजिट्स को आप छोड़ देंगे, है ना, बाकी डिजिट्स को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि 4 और कहां आएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो कोई भी डिजिट कितनी बार रिपीट होती है? इट इज रिपीटेड फॉर 20 टाइम्स। तो आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट आप क्या निकाल सकते हैं बच्चे? वो रिजल्ट आप ये निकाल सकते हैं कि एक व्हाइट स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं मैं। वो रिजल्ट आप क्या निकाल सकते हैं कि अगर मैं बात करूं 1 to 99, कहां से बात करें? अगर 1 to 99 की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या करवाया था लास्ट वीडियो, मैंने क्या बताया था? टोटल 189 डिजिट्स होते हैं। टोटल कितने डिजिट्स काम में आते हैं? 189। अब देखो कैसे आते हैं, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक बच्चे कितने डिजिट्स हैं? देयर आर टोटल 9 डिजिट्स एंड दीज 9 डिजिट्स आर रिपीटेड फॉर 20 टाइम्स, देन these are 180 digits. How many digits are there? 180 digits. And 0 is repeated for, 0 is the exception. All the digits from 1 to 9 are repeated for 20 times, but 0 is an exception. 0 is used, 0 is repeated. 0 is repeated for how many times? 9 times. How many times? 9 times. Where? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. Not 100, because we are talking from 1 to 99. Then 0 is repeated for how many times? 9 times. Then 180 and 9, there are total 189 digits are used to write counting from 1 to 99. 1 digit and 2 digit countings. Understand? Okay. अब देखिए, तो मैंने यहां पर आपके नोट्स के लिए, या आपको बाद में नोट्स ना बनाने पड़े, आपका टाइम सेव करने के लिए, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर लिख के दी है। क्या है? राइट डाउन करके दी है कि कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 यहां पर कितने टाइम्स रिपीट होगा? 3 यहां पर कितने टाइम्स रिपीट होगा? 3 is used for 10 times at one's place and 10 times at one place and 10 times at a टेंस प्लेस। ठीक है, तो कोई भी डिजिट कितने बार रिपीट होता है? 20 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, 0 एक एक्सेप्शन है, 0 9 टाइम्स रिपीट होता है। अगर उसके बाद मैं बात करूं 3 डिजिट्स के बारे में, 3 डिजिट्स जो काउंटिंग होती है उसके बारे में, तो हमेशा ध्यान रखिए 3 डिजिट्स जो काउंटिंग होती है उसको अपने अलग अलग करके क्या है पढ़ेंगे। वी विल फर्स्ट डिस्कस फ्रॉम
100 to 199, then 200 to 299, 300 to 399, and we will follow a pattern. एक पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके बेस्ड पे हम क्या करेंगे, उसके बेस पर एक कंक्लूजन निकालेंगे. We will reach on a final conclusion, then a particular digit is repeated for how many times in 3-digit numbers. Okay, चलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिख रहा है यहाँ पर क्या के 100, 101, 102, 103, 104, 105, इसी तरीके से आगे 110. तो आप एक चीज देखेंगे कि 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस. 100 प्लेस के ऊपर हमेशा क्या आया है? 1 आ रहा है यहाँ पे. देखो, अगर मैं बात करूं 100 से लेकर और 199 तक की, तो आप एक चीज देखिए कि जो 100 प्लेस है, 100 प्लेस जो है, 100 प्लेस पता है ना, मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जब मैंने आपको करवाई थी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि 100 प्लेस के ऊपर ये देखिए 1 कितनी बार आया यहाँ पे? 1 आपका 100 टाइम्स आया. बिकॉज देर आर हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 टू 199? देर आर 100 नंबर्स. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देर आर 100 नंबर्स. 100 नंबर है टोटल, 100 नंबर्स आर देयर. एंड जो सभी का 100 प्लेस है, ठीक है, सभी के 100 प्लेस पे किसका यूज हुआ है? 1 का यूज हुआ है. तो 1 इज रिपीटेड फॉर 100 टाइम्स. 1 इज रिपीटेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 1 इज रिपीटेड फॉर 100 टाइम्स. ठीक है. दूसरी चीज यहां पर आप ये समझिए कि बाकी के जो हैं 1s एंड 10s प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस और 10s प्लेस अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे. क्या? मैं आपको बताता हूं आप क्या चीज नोटिस करेंगे कि काउंटिंग जो है वो सेम है. ठीक है ना, काउंटिंग जो है वो क्या है बच्चे? काउंटिंग जो है वो सेम है. कैसे? देखिए, 1 को छोड़ दीजिए, 100 प्लेस को छोड़ दीजिए, बाकी तो सब वही है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 100 प्लेस को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उस 1 को आप वहां से हटा दीजिएगा. 12 13 14 15 और वही देखो सेम 89 और 99 तक है जो हम अभी पढ़ के आए हैं. हम अभी काउंटिंग पढ़ के आए हैं इससे लास्ट स्लाइड के अंदर 1 to 99. वो सेम चीज है. अगर आप 100 प्लेस को छोड़ दें, बाकी काउंटिंग हमेशा सेम रहती है 1 to 99. तो अगर बाकी काउंटिंग सेम है तो डिजिट्स भी क्या रहेंगे बच्चे? डिजिट्स भी सेम रहेंगे. ऑल द डिजिट्स आर रिपीटेड फॉर द सेम टाइम्स. कितना? जैसे कि 1 से लेकर 9 तक के सभी डिजिट्स कितने बार रिपीट होंगे? 20 टाइम्स. 1 to 9 all digits are repeated for 20 times at 1s and 10s place because the counting is same. सारे के सारे नंबर क्या है? सेम है ना. अगर 100 प्लेस को छोड़ दें तो सभी के सभी क्या नंबर? सेम है. उसके बाद में क्या है? 1 इज रिपीटेड फॉर या 1 इज यूज्ड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स. कोई भी डिजिट कितनी बार रिपीट होगी 100 प्लेस पे? 100 टाइम्स. अगर 1 से लेकर 199 तक की बात कर रहे हो तो कितने टाइम्स रिपीट होगी? वो 100 टाइम्स रिपीट होगी. ठीक है. अब अगर मैं यहां पर बात करूं 200 से लेके, अगर यहां ये नहीं होता, यहां पे क्या होता बच्चे? यहां पर होता 200 से लेकर 290 तक होता, 299 तक होता, तो क्या होता? देन 2 इज रिपीटेड फॉर 100 टाइम्स. 2 का यूज जो है, 2 का यूज जो है, ये क्या डिजिट 2 का यूज जो है वो 100 टाइम्स होता कि कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे. और बाकी के सभी प्लेसेस के ऊपर जो 1s और 10s का प्लेस है वहां पर बाकी सभी डिजिट्स क्या होते? 20 टाइम्स रिपीट होते. इसी तरीके से 500 से लेकर 599 में क्या होता? जो 5 है वो 100 टाइम्स यूज होता. 600 से लेकर 699 में 6 जो है वो 100 टाइम्स यूज होता. बाकी डिजिट्स 20 टाइम्स रिपीट होते. तो कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे? कंक्लूजन ये निकलता है हमारा कि कोई भी अगर डिजिट है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पर, अगर कोई भी डिजिट है तो वो कितने टाइम्स के लिए रिपीट होता है? कोई भी डिजिट्स, यहां अगर बात करें अपने, अगर 100 से लेकर 199 तक की बात करूं तो 1 से लेकर और 9 तक के सभी डिजिट्स कितनी बार रिपीट होंगे बच्चे? 20 टाइम्स. और 1 जो है वो एडिशनल 100 टाइम्स रिपीट होगा. एडिशनल कौन सा बच्चे? 100 प्लेस वाला. 100 प्लेस के ऊपर यहां क्या आएगा? 1 आएगा. वो एडिशनल 100 टाइम्स क्या होगा? ये होगा. तो क्या समझे आप? ये समझे कि 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9
all digits are used for 20 times and 1 is used for 100 प्लस 20 कौन सा, 1 से लेकर 100 तक की जो काउंटिंग थी, सॉरी 1 से लेकर 99 तक की जो काउंटिंग थी, प्लस 100 प्लेस के ऊपर 100 टाइम्स और आ रहा है वो, देन 100 प्लस 120 तो कितना 120 टाइम्स यूज होगा। ठीक है, कोई भी डिजिट कितनी बार रिपीट होगा, 120 टाइम्स से रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर अपने एक कंक्लूजन निकालें इससे, ये एक टेबल बनाई है मैंने कंक्लूजन को लेकर, आई होप आपको ये चीज अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगी। क्या कंक्लूजन निकाला है मैंने ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी है। देखिएगा कि अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 99 तक की, तो सभी के सभी डिजिट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल डिजिट्स आर रिपीटेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। लेकिन अगर मैं अब 100 से लेकर 199 तक की बात करूं, तो सभी डिजिट्स 20 टाइम्स रिपीट होंगे, बिल्कुल होंगे, ऑल द डिजिट्स आर रिपीटेड फॉर 20 टाइम्स। बट क्योंकि वो 100 से 199 है, तो वहां 1 जो होगा वो 100 प्लेस पे भी रिपीट होगा, देन 1 इज रिपीटेड फॉर 120 टाइम्स। सिमिलरली इफ वी काउंट फ्रॉम 600 to 699, then all the digits are used for 20 times except 6, because from 600 to 699 6 is additionally used on 100 place for 100 times. This place 100 place 601 602 603 604, then the digits is used for additional 100 times, then total 120 times is used. Similarly, if we talk about 900 to 999, then all the digits are used for 20 times except 9. 9 is used for 120 times. Getting my point? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां से एक और फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक ब्लैंक डिस्प्ले पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना। अगर मैं कोई भी बात करूं, अगर मैं जैसे 3 की बात करूं, तो 3 की बात करूं तो 1 से लेकर और 199 के बीच में हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। 100 से लेकर 199 के 20 टाइम्स, 200 से लेकर और 299, देन सेम 20 टाइम्स, फ्रॉम 300 to 399 20 times plus additional 100 times, because we are talking about the digit 3 and 3 is used at the 100 place from 300 to 399, then additional 100 times the digit is used. Then similarly 400 5 6 700 800 and 900, 400 to 499, 500 to 599, 600 to 699, the digit is used for 20 times. Understand? Then if we take sum of 20 20 20, this sum is 300. इसका सम कितना आया, 300. It means if we count from 1 to 999, then a digit is used for how many times, 300 times. A digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the digit is used for 300 times. Getting my point or not? ठीक है, आपको एक बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे, कि कोई भी डिजिट जो है वो कितनी बार, 300 बार, 300 टाइम्स जो है वो कोई डिजिट रिपीट होती है। कोई भी डिजिट ले लीजिए। अब इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था आपके, वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे, मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिएगा, एक ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसके ऊपर बेस्ड। दिस वन 2019 यूपीएससी। क्या क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। हमने क्या पढ़ रखा है, 1 से लेकर और 999 तक कोई भी डिजिट कितनी बार यूज होता है, 300 टाइम्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट 1000, क्या 1000 के अंदर 5 कहीं यूज होगा क्या, उसमें 1 यूज होगा और 0 यूज होगा, 1000 कहीं पे भी यूज नहीं होगा। तो अगर 5 कहीं पर भी यूज नहीं होगा, तो 5 इज यूज्ड फॉर
300 टाइम्स। सिर्फ आपको देखना था और आंसर टिक करना था। हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, फिर हम कहते हैं पेपर हार्ड आया था। ये कोई वहाँ इतना टाइम थोड़ी होता है निकालने का, टाइम वहाँ तो नहीं होता, बट अगर हमें पता हो कंसेप्ट तो वो तो हम निकाल सकते हैं ना। चलिए मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल करवाता हूँ। वी विल डिस्कस 3 to 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं। उस प्रॉपर वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी आए हैं हमारे, वो अपने करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर आपसे पूछ ले फॉर हाउ मैनी टाइम्स डिजिट 6 इज यूज्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 515, कैसे करोगे बताओ। डिजिट 6 इज यूज्ड, डिजिट 6 कहाँ यूज होगी, 1 to 99। अब आपको कंसेप्ट पता है बच्चे, अब आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 100 to 199 20 टाइम्स, 200 to 299 20 टाइम्स, 300 to 399 20। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं यहां पे पूरा लिख रहा हूं, अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे तो पूरा थोड़ी लिखेंगे, सिंपल है ना ये चीज तो। अब बात है कहां से, 500 to 515, यहां पर 6 कितने टाइम्स आएगा। आपको एक चीज पता है, 100 प्लेस पे तो नहीं आएगा, बिकॉज 100 प्लेस पे कौन आएगा, 5 आएगा, छोड़ दीजिए, उसको देखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। और 6 कहां आता है, 6 यूज होता है या तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वर्टिकली यूज कहां होता है, इस लाइन में 60, 61, 62, 63, 64। बट अगर 500 से 515 की बात करूं, ये वाली लाइन आएगी क्या, बिकॉज ये लाइन सिर्फ 15 तक है ना। हम सिर्फ नंबर्स कहां तक ले रहे हैं, 515, 515 तक ले रहे हैं। ये वाली लाइन आएगी ही नहीं, 10th प्लेस पे आएगा ही नहीं। और कहां आता है, क्या हॉरिजॉन्टली कहां आता है, हॉरिजॉन्टली कहां आता है, 505, 515, 525, बट यहां तक जाना नहीं है, सिर्फ कहां तक लेना आपको, 515 तक। तो ओ सॉरी 6 की बात कर रहे थे ना, सॉरी भाई सॉरी। अगर 6 की बात कर रहे थे देन हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ये आएगा, ठीक है ना। हाँ 6 कितनी बार आएगा, 506, 516, लेकिन हमें कहां तक जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 515 तक जाना है, बिकॉज हमें कहां तक पूछा गया है, 515 तक। तो ये भी नहीं आएगा, ओनली 1 टाइम ये आएगा, तो एक बार ये आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 101 टाइम्स रिपीट होगा, ये आपका आंसर आएगा। मुझे समझाने में 1 मिनट लगा है ना, वी टुक ओनली 1 मिनट, तो आपको करने में कितना लगेगा, 30 to 40 सेकेंड्स, अगर पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो आप ये देखोगे यार और कहां आ सकता है, अब आपको पहले से क्लियर है कि कहां कहां आ सकता है, बस इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, है ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाउ मेनी टाइम्स, अगर सेम क्वेश्चन होता 1 to 1 क्या 515, तो 5 कितने टाइम्स रिपीट होता है, ये आपका क्वेश्चन है। सेम क्या, मैं फटाफट लिख दूं, 1 to 99, बस 1 सेकंड दो मेरे को ना, आप खुद बताओ मुझे, कोई भी डिजिट कितने टाइम्स रिपीट होती है, कोई भी डिजिट 20 टाइम्स रिपीट होती है ना। लेकिन अब यहां पर बात करें अपने, क्योंकि बिकॉज ये पूरा नहीं है ना, 5 to 599 तक होता तो अलग बात होती, बट 500 to 515 तक है। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या करेंगे अपने, यहां पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि 500 to 515, ठीक है ना, 500 to 515। तो आपको पता है कि 100 प्लेस पे 5 आएगा, हमें 5 ही पूछा है और इसके 100 प्लेस पे 5 होगा, बिकॉज 500 to 51 है ना, ये 500 वाली लाइन है, तो यहां पर 100 प्लेस पे 5 आएगा। देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 515, देयर आर 16 नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर 16 नंबर्स। क्या होगा उसमें भी, उसके अंदर क्या होगा, उसमें आपका 5 जो है वो 100 प्लेस के ऊपर कितनी बार आएगा, 100 प्लेस पे 16 टाइम्स आएगा, बिकॉज अगर 16 नंबर्स आर देयर देन द 100 एट द 100 प्लेस 5 इज यूज्ड फॉर 16 टाइम्स। ओके, देन उसके बाद में आपको पता है 5 कहां आता है, 1 to 99 के बीच में 5 कहां आता है, कहां आता है बताओ, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली।
वर्टिकली यूज होगा नहीं, क्योंकि वर्टिकली वाली लाइन कौन सी है, 50, 51, 52, 53, यहां तक हमें जाना ही नहीं है, बिकॉज वो कहां तक पूछ रहा है हमसे, 515 तक पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, अब हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मीन्स 505, 515, 5 to 5 आगे लेना नहीं है ना। तो हमें क्या पता लगा यहां पर, हमें यहां पर ये पता लगा कि हमें क्या लेना है यहां पे, ये देखिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स और आ गया, प्लस 16 टाइम्स ये आ गया, 18 टाइम्स आ गया टोटल। समझ रहे हो ना क्यों ऐसा इसलिए किया मैंने, ये आ चुका है, ये मत लेना दोबारा, ये आपने जब ये 16 टाइम्स लिया तो वहां 100 प्लेस वाले 5 पहले काउंट कर चुके हैं, हमें सिर्फ चाहिए 1 और 10 प्लेस पे। ठीक है ना, चलिए, तो ये इतने टाइम्स रिपीट होगा, तो 100 और 18, 118 टाइम्स यूज होगा, देन आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 118। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट होता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है ना, चलिए और बताता हूं आपको, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखना। मैंने क्वेश्चन लिखा, अगर मान लीजिए 1 से लेकर और 274, यहां पर 6 कितने बार रिपीट होगा, जो डिजिट 6 है वो कितनी बार यूज होगा। तो आपको पता है ना कि 1 से लेकर और 99 तक 20 टाइम्स, फिर 100 से लेकर 199 तक 20 टाइम्स, ठीक है, और 200 से लेकर 274 में, अब आपको यहां 20 नहीं लिखना क्योंकि 74 तक ही जाना है आपको, इसमें कितने टाइम्स रिपीट होगा, तो 10 टाइम्स वर्टिकली, 10 टाइम्स हॉरिजॉन्टली। 100 प्लेस पे 6 यूज होगा, पहले ये बताओ इस वाली लाइन में क्या 100 प्लेस पे 6 यूज होगा क्या, नहीं, 100 प्लेस पे यूज कहां होता है, ओनली 600 टू 699 में। तो बचा क्या, हमारे पास बचा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। उसमें हमने कंसेप्ट सीख रखा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकली यूज होगा क्या, बिल्कुल होगा, वर्टिकली 10 टाइम्स यूज होगा। क्यों बच्चे, क्योंकि 260, 61, 62, 63 ये वर्टिकल वाली लाइन पूरी है, बिकॉज हमें कहां तक जाना है, 74 तक। तो ये लाइन तो पूरी है हमारी, कहां तक, 69 तक पूरी है, पूरी है, तो 10 टाइम्स रिपीट होगा ये। अब हॉरिजॉन्टली अगर लें तो, हॉरिजॉन्टली अगर लें तो 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 और 76 लेना नहीं है, क्यों, 74 तक ही नंबर थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये आएगा। अब आप ये मत कहना कि सर इसको 2 बार काउंट क्यों नहीं किया, बच्चे एक बार यहां पे आ गया है ना, सिंपल कंसेप्ट है, एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल, बस, है ना। ये इसमें आपको सिर्फ कौन सी लेनी है, यूनिट प्लेस लेनी है, ठीक है ना, हमेशा क्या लेनी है आपको, यूनिट प्लेस लेनी है, और ऐसे आपको हमेशा टेंस प्लेस लेनी है। तो वो 6 जो है यहाँ वाला, वो हमने यहाँ काउंट कर लिया, तो 17 ये आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 57 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया बच्चे, आपका आंसर 57 आ गया। आप मेरी बात को यहाँ एक और समझने की कोशिश करना, क्या कि जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, देखो उस टेबल में क्या है ना, एक मिनट रुको, उस टेबल में, ये वाले टेबल मैंने आपको दिखाई थी, इस टेबल में आप एक चीज को ध्यान से देखेंगे ना अगर, तो आप एक चीज देखने की कोशिश कीजिएगा कि एक बार जब हम क्या करते हैं, वर्टिकली काउंट करते हैं, तो वो डिजिट कौन से वाला काउंट होता है, जैसे हमने यहाँ 4 को काउंट किया है, तो अगर हम 4 को काउंट करते हैं वर्टिकली, तो कौन सी डिजिट काउंट, एक सेकेंड, यहां देखिए ना, तो कौन सी डिजिट काउंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी 100 प्लेस, सॉरी कौन सी, टेंस प्लेस वाली यूज होती है। वर्टिकली जब हम काउंट करते हैं तो हमेशा कौन सी डिजिट हम काम में लेते हैं, टेंस प्लेस वाली, और जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं तो हम कौन सी डिजिट काम में लेते हैं, देखो यूनिट प्लेस वाली। तो जब यहां होता है ना वो एक बार, अगर 44 है, 44 में क्या होता है ना कि एक बार तो वो कहां काउंट होती है, टेंस प्लेस में, एक बार कहां काउंट होती है, यूनिट प्लेस में। तो जब वर्टिकली काउंट कर रहे हो तो एक टाइम काउंट करना है, उसके अंदर क्या होगा, वर्टिकली एक टाइम काउंट करना आपको, उसमें क्या होगा, ये टेंस वाली काउंट हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपको हॉरिजॉन्टली काउंट कर रहे हो फिर भी एक बार करना है, तब वो आपकी यूनिट प्लेस वाली काउंट हो जाएगी। 2 बार मत कर देना, ना ही वर्टिकली काउंट करते टाइम और ना ही हॉरिजॉन्टली टाइम क्या है काउंट करते टाइम, ये गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी में आया था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले करवा दिया, उसका आंसर कितना था, 300।
अभी एक वीडियो डालता हूँ मैं 10 से 15 मिनट की, उस वीडियो में आपको क्या मिलेंगे, जितने भी डिजिट के बेस पे या डिजिट के बेस पे कितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैं एक वीडियोस में आपको डाल के दे दूंगा। हालांकि मैं पहले ही करवा चुका हूँ, है ना। जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे जो यूपीएससी आए हुए क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो मैं देता ही हूँ, प्लस यूपीएससी वाले क्वेश्चन भी मैं आपको क्या है करवा देता हूँ। बट एक वीडियो और डालूंगा मैं, ताकि वो आपके जो क्वेश्चन है वो एक वीडियो में मिल जाए आपको ढूंढने ना पड़े कि दो क्वेश्चन उस वीडियो में है, 3 क्वेश्चन उस वीडियो में, ऐसा ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अपने दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।